स्वागत है आपका। स्पोर्ट्स यारी देख रहे हैं आप। कहते हैं इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। इश्क तो है नहीं, मुश्क की बात भी मुश्किल ही नजर आती है। मुश्क का मतलब होता है सुगंध। लेकिन यहां पर जिस तरह के बयान एक दूसरे की तरफ से आ रहे हैं, उर्वशी रौतेला मिस्टर आरपी नाम से एक शख्स का जिक्र करती हैं। ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे उन्होंने आरपी कहा, यहां ऋषभ पंत के नाम की चर्चा होने लगी, ट्रेंड भी कर रहा था। दोनों के नामों पर अलग अलग चीजें ट्रेंड कर रही थी। कोई विश्व कप वाली तस्वीर दिखा रहा है उर्वशी रौतेला की कि वो आई हुई है, उसके बाद वर्ल्ड कप में जो क्राउड था वो चैंट कर रहा है ऋषभ पंत ऋषभ पंत। इसके अलावा दूसरी तरफ जो बयान उन्होंने दिया, उसके बाद से बहुत सारी चीजें होने लगी। मैं आपको एक एक कर सारी चीजें दिखाऊंगा कि उर्वशी रौतेला ने क्या बयान दिया, ऋषभ पंत ने क्यों एक स्टोरी लगाई और 7 मिनट के अंदर वो डिलीट कर दी। मीडिया हाउस ने इसको हाथों हाथ खरीदा है भाई, इस पूरी की पूरी चीज को जो बीते 24 घंटे में हुई है। ये दरअसल आप देखिए कि कैसे एक के बाद एक लगातार हर वेबसाइट ने इस खबर को दिखाया, इस खबर के माने बताए और इसके बाद यह भी बताया कि दोनों के बीच इस वक्त पे चल क्या रहा है। सोशल मीडिया पे एक दौर था जब यह बात चलती थी कि शायद दोनों डेट कर रहे हैं आपस में, लेकिन ये तो हर किसी के नाम को लेकर चलता रहता है। एक वक्त पे हम देखते थे महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, दीपिका पादुकोण के साथ उनके नाम जोड़े जाते थे। ये होता रहता है, क्रिकेट और बॉलीवुड का कॉकटेल ये दिखता है हमें। कई बार चीजें सच होती है, कई बार अफवाह होती है, कई बार कोरी बकवास होती है। अब ऋषभ पंत की माने तो ये कोरी बकवास लग रही है, और उर्वशी रौतेला के बयान को समझे तो लग रहा है यार कि कुछ तो था। और ये जब बातें मीडिया में आई तो उन सारी चीजों ने चीजों को थोड़ा सा खराब करके रख दिया। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले उर्वशी रौतेला ने क्या कहा वो देखिए, और उसको मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि क्या कुछ उन्होंने कहा था। वो कहती है कि एक बार जब वाराणसी से दिल्ली शूटिंग के लिए आई थी, तब मिस्टर आरपी मिलने के लिए आए थे। उनसे जो इंटरव्यूअर है, मेरे ख्याल से फरीदून है उनका नाम, और वो पूछते भी है मिस्टर आरपी यहां पर कौन है, तो वो हंस देती हैं। वो लॉबी में इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैं सो गई थी। बाद में मुझे पता चला मेरे फोन में 17 मिस कॉल थी। मुझे बुरा लगा कि कोई मेरा इंतजार कर रहा था और मैं मिलने नहीं जा पाई, क्योंकि आमतौर पर लड़कियों को यह पसंद आता है कि कोई उनका इंतजार करे। इसलिए मैंने उनसे कहा कि जब आप मुंबई में आओगे तब मिलेंगे, और फिर हम वहां मिले भी। लेकिन तब तक मीडिया में चीजें आ चुकी थी जिसने चीजों को थोड़ा सा खराब कर दिया, ऐसा उनका कहना था। अगर आप उनके पूरे बयान को देखें तो यही उससे साफ तौर पर निकल कर आता है। अब ठीक है, इसमें ऋषभ पंत के नाम की कहीं भी चर्चा नहीं है, वो मिस्टर आरपी से ही उन्हें संबोधित कर रही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया, और जिस तरीके से ऋषभ पंत का फिर जवाब आता है वो भी आप देख लीजिए। उस स्टोरी को हालांकि ऋषभ पंत अब डिलीट कर चुके हैं, अगेन रिपोर्टेडली बाय मीडिया, और इसको भी अलग अलग जो मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने पब्लिश किया। आप देख सकते हैं कहीं पर भी जाकर। इट्स फनी, ऋषभ पंत लिखते हैं, इट्स फनी हाउ पीपल लाई इन इंटरव्यूज। ये मजाकिया है, ये हंसाने वाला है जिस तरीके से लोग इंटरव्यू में झूठ बोलते हैं, जस्ट फॉर सम मीगर पॉपुलैरिटी पाने के लिए, एंड फॉर हिटिंग द हेडलाइंस, और हेडलाइंस में आने के लिए। सैड हाउ सम पीपल आर सो थर्स्टी फॉर फेम एंड नेम। कुछ लोग नाम के लिए, शोहरत के लिए कितने प्यासे हैं, यह देखकर दुख होता है। मे गॉड ब्लेस देम। अब हैशटैग्स देखिए जो उन्होंने दिलचस्प इस्तेमाल किए हैं। मेरा पीछा छोड़ो बहन हैशटैग, और फिर हैशटैग झूठ की भी लिमिट होती है। तो ये जो अब दोनों हैशटैग हैं और ये जो स्टेटमेंट है ऋषभ पंत का, मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये डिलीट क्यों किया। मुझे ये भी नहीं पता कि इसमें उन्होंने कहीं पर भी उर्वशी रौतेला के लिए नहीं कहा गया है। लेकिन ये एक, जिसे कहते हैं ना क्रोनोलॉजी, अमित शाह ने जब से इस शब्द का इस्तेमाल किया था तब से बड़ा पॉपुलर हो गया है। क्रोनोलॉजी मतलब होता है कि तारीख के हिसाब से जो पहले आया उसको पहले रखिए। तो ये क्रोनोलॉजी बताती है कि चीजें किस तरीके से इस वक्त पर दोनों के बीच चल रही हैं। मतलब कि ना इश्क है ना मुश्क है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, लेकिन हां एक टकराव की स्थिति जरूर दिखती है, जो कि आप इन बयानों में देख भी सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था, हमें ना तो यह पता है कि दोनों कभी किसी रिश्ते में थे या नहीं, हमें ना यह पता है कि यह 17 मिस कॉल वाली बात सही है, ना हमें यह पता है कि दोनों मुंबई में मिले थे। लेकिन हां, दोनों के बीच एक तरह के बयान, दोनों को एक साथ जोड़कर देखा जाना, दोनों के नाम एक साथ आना, यह बहुत लंबे समय से हो रहा है। हालांकि ऋषभ पंत के लव इंटरेस्ट के बारे में फिर भी लोग ज्यादा जानते हैं और उनको पता भी है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता यहां पर, क्योंकि उस पर भी कोई आधिकारिक क्लेम तो नहीं किया गया है। लेकिन हां, उनके लव इंटरेस्ट के बारे में लोग जानते हैं कि कौन है उनका लव इंटरेस्ट। यहां पर ये जो सारी की सारी बातें हैं, इसको फिलहाल ऋषभ पंत ने एक तरीके से दरकिनार ही किया है और यही बताया कि ये सारी की सारी चीजें झूठ है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और हमारी वेबसाइट को चेक इन करना बिल्कुल मत भूलिए, sportsdiary.com। जल्द मिलते हैं आपसे।